इंडियाज गॉट लेटेंट, इसी का चल रहा है भाई सबका। इंडियाज गॉट लेटेंट पे रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप ने क्या कह दिया भाई? क्या कह दिया भाई? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। ऐसा सुन लिया हमने तो कभी इसे फिल्मों में भी नहीं देखा। समझ रहे हो आप? ये ऐसी वर्ड कैसे बोल दिए? हमने तो कभी ऐसे उल्लू, आल्ट बालाजी, यार ये सब इंडिया में चलती नहीं है। ये तो भाई फॉरनर के हैं ना शो, बाहर के शो है भाई। इंडियाज गॉट लेटेंट को भी पाकिस्तानी बना दो, मतलब इंडिया में नहीं चलता है ये सब। इंडिया में नहीं चलता, ना आल्ट बालाजी चलता है, सन्नी लियोन इंडिया में काम कर रही है, ना कुछ नहीं चलता। इंडिया बहुत ही पुजारी लोग हैं इंडिया में। अच्छा हाँ, यही ऐसे ही है भाई। इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना का शो है, जिसको नाम सुनते ही सबको पता लग जाता है कि भाई डार्क, कुछ तो डार्क कॉमेडी होगी। मतलब कि हमने नया एपिसोड जैसे ही आया ना, सबके दिमाग में आ गया भाई इस बार तो कुछ तहलका मचाया होगा, कुछ तो तगड़ा इस बार किया होगा, कुछ तो डार्क किया होगा। भाई इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता कोई जब इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में सोचता है। तो डार्क के अलावा तुम सोचो कि तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं सोचता। लेकिन भाई अगर तुम्हें किसी ऐसे शख्स से कुछ सुनने को मिल जाए जिससे तुम्हें उम्मीद ना हो, तो तुम्हें ज्यादा डार्क लगेगा। रणवीर इलाहाबादिया जो भाई ज्ञान, भगवान के नाम पे ज्ञान, भाई धार्मिक बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं तो संत आदमी हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब अपने पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे ज्ञान पेलता है वो आदमी। दूसरे के शो में आकर ऐसा ज्ञान पेला उसने ना, इसीलिए कहते हैं भाई अपना काम अपना ही होता है, दूसरे काम में टांग मत अड़ा। वो दूसरे काम में टांग अड़ा रहा था। समय रैना का काम है, उसको पता है कितना बोलना कितना नहीं बोलना, मतलब जितना भी बोलना वो सह लेगा। उसकी ऑडियंस वैसी है, तुम्हारी ऑडियंस वैसी नहीं है। तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें टांग दिया है इस बार। भाई मेरे को तो इनमें 3-4 लोग बैठे थे, नाम मैं बताऊं किसका, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी का मेरे को नाम पता है। सरदार जी का कॉमेडी मैंने कहीं कहीं देखा हुआ है रील्स पर। उस लड़की को मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, पता नहीं कौन सी है वो लड़की जिसने मतलब ऐसी बात करी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात कौन कर रहा है? रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर केस होना चाहिए, लड़की के ऊपर कुछ नहीं। लड़की ने तो भाई ऐसे ऐसे पार्ट का नाम लिया जो तो मतलब तुम रोज कर लेते रहते हो, ऐसे ऐसे बात की उसने। और आशीष चंचलानी 5 स्टार की ऐड कर दी। आशीष चंचलानी कुछ ना भी करके देखो, अच्छा लगता है। एक ही पंचलाइन उनकी आई है, वो लड़की ने जब उनसे कहा कि भाई 3 ब्रेकअप हुए 15 साल में, तो वो वही एक आशीष चंचलानी का सीन मेरे को दिखा पूरे शो में। मैंने पूरा शो देखा नहीं भाई, रील्स में आया क्योंकि मैंने मेंबरशिप ली नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखता भाई। मैं नहीं देखता। हाँ, मेंबरशिप की बात करते भाई। आल्ट बालाजी, उल्लू, ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें ऐसे सीन हैं जो मैंने देखे हैं भाई, कहीं की स्टोरी पे आ जाता है। प्रॉपर नहीं देखे हैं। मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है भाई, इतने पैसे नहीं कि मैं उनका सब्सक्रिप्शन लूं और फिर मैं देखूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। उसमें ऐसे सीन है, ऐसी स्टोरियां हैं। उसके आगे तो रणवीर इलाहाबादिया जैसे मतलब कुछ नहीं बोला रणवीर इलाहाबादिया ने, जैसा उसने स्टोरी में है। और जैसे जैसे अब रणवीर इलाहाबादिया के मीम बन रहे हैं ना, पुरानी फिल्मों के, इंडियन सिनेमा के फिल्मों के बन रहे हैं, उस हिसाब से रणवीर इलाहाबादी ने कुछ नहीं किया। उसके पीछे क्यों पड़ गए भाई? वो इतना फेमस बंदा, उसे मोदी जी ने पुरस्कार दिया है भाई, नेशनल अवार्ड दिया है। इसके चक्कर में भाई इसको कैसे दिया, ये ऐसे कैसे, इसने कैसे बोल दिया, इसने कैसे, सब इसलिए पड़े उसके पीछे। भाई मैं मानता हूँ वो उसका थोड़ा दिमाग है, वो मौत के बारे में पूछता है। सोचो जो आदमी मौत के बारे में पूछता है, जेल कैसी होती है, मरने के बाद क्या होगा, मतलब ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछता है, उसके दिमाग में क्या ही चलता होगा। बाकी मैं क्या मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ भाई। मैं नहीं फैन किसी का रणवीर इलाहाबादिया का, ना समय रहने की रील्स आ जाती हैं, देख लेते हैं भाई। कोई कहीं बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं ज्यादा डार्क होता है। उम्र हमारी ऐसी है कि हमें पसंद आ जाता है। रहा नहीं जाता। जो ज्ञान चोद रहे हैं, जो इतने ज्ञानी बने बैठे हैं ना, ये सारे 40+45 के हैं, जिनको सब कुछ किया उन्होंने अपनी जवानी में, सब कुछ किया है। लेकिन अब कोई लौंडा कर रहा है या कोई कर रहा है जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो इनको दिक्कत हो रही है। हाँ, आल्ट बालाजी, उल्लू, ये सब ऐप चल रहे हैं। क्यों? फिर कहेंगे भाई इसमें सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन लेके लोग देख रहे हैं। तो भाई जो ये समय रहना का शो आया है वो भी मेंबर्स ओनली के लिए था, पब्लिकली नहीं हुआ है। वो जो मेंबर हैं वही देख रहे हैं, सबके लिए नहीं है वो शो। उन्होंने पब्लिक यूट्यूब पे नहीं डाला, मेंबर्स वालों को डाला, जिन्होंने पैसे खर्चे हैं, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है डार्क कॉमेडी का, उनको दिया है उन्होंने। तो तुम भाई सोशल मीडिया पे ये वो ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। बी प्राक बीच में आ गए, बी प्राक।
रणवीर इलाहाबादी ने सॉरी मांग ली भाई, उसको पता है कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया। बट एक बात देखो, रणवीर इलाहाबादी ने अपने पॉडकास्ट में वरुण धवन को, रोहित शेट्टी को, अजय देवगन को बताया समय रैना के बारे में। भाई डार्क कॉमेडी करता है बंदा, डार्क कॉमेडी करता है। मतलब उनके अंदर भी चुल थी कि मैं भी डार्क कॉमेडी करूंगा, मैं भी जाऊँ समय रैना के शो में। और समय रैना के शो में आए तो जब बाहर बैठे होंगे ना तो डिस्कस किया होगा, भाई कुछ ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि आज से डार्क कॉमेडी का किंग मुझे कहेंगे। अच्छा, रणवीर इलाहाबादी ने ऐसा सोचा होगा कि मेरे को कहेंगे डार्क कॉमेडी किंग, समय रैना को भूल जाएंगे। भाई ऐसा सीन हो रहा है ना कि रणवीर इलाहाबादिया को भूलने वाले हैं लोग। क्या कह रहा है? क्योंकि उसकी ऑडियंस वैसी थी भाई, उसकी ऑडियंस समय रैना वाली नहीं है। समय रैना की ऑडियंस अलग है, रणवीर इलाहाबादी की ऑडियंस अलग है। भाई मेन बात तो मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ सब्सक्रिप्शन पे था, पब्लिक नहीं डाला, उसने मेंबर्स ओनली पे डाला जो डाला। बट जैसा भी बोला भाई गलत बोला, मैं कह रहा हूँ, मानता हूँ गलत बोला उन्होंने, बट इससे ज्यादा गलत हो रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्यों नहीं है? इस आदमी को पकड़ो भाई, रणवीर इलाहाबादिया ये फेमस यूट्यूबर है, इसका करियर खाओ, इसको पैसे थोड़े मिलेंगे, थोड़ा पैसे चढ़ेंगे, सब कुछ आएगा भाई। इसके चक्कर में पेल दिया उसको पकड़ के, और सभी सोशल मीडिया पे सभी ज्ञान दे रहे हैं भाई, ऐसे वैसे वैसे ये कैसा बोल दिया, ओ हो। लड़की के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा कि लड़की ने भी गलत बोला। क्यों भाई? लड़की कोई जानता ही नहीं, कोई लड़की को कौन बोले? जिसको जानते हैं उसी को तो बोलेंगे। हाँ, रणवीर इलाहाबादी को एक समझ आ गई होगी, भाई साहब मेरी ऑडियंस नहीं है ऐसी, उसकी ऑडियंस थोड़ी नॉलेजेबल है, थोड़ी उम्र वाली है, जिसको भाई ढंग की बातें सुननी है, उसको ये सब उन्होंने कर चुके हैं, उनको ये सब नहीं सुनना है, उनको कोई अच्छी बातें सुननी है, उनको ये सब नहीं सुनना है। बाकी समय रैना की तो ऑडियंस ही वैसी है, नहीं तो सारा चैनल वैसे बनाया, अपना शो हिट वैसे किया है। मैं तो कहूंगा भाई ये सब चलता है, सब कुछ है, इतना भी वो नहीं है, मतलब सब कुछ आप आपस में बात करते हो, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब करते हो। इतनी गालियां आजकल सोशल मीडिया पे चलती हैं, सब चलती हैं, बट क्या सीन क्या हो गया है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा कैसा बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया, उसने सॉरी भी तो बोल दी, सॉरी मांग ली, उसको लगा यार मैंने गलत बोल दिया है, चलो ठीक है, नहीं इसको थाने ले चलो, और कोई काम ही नहीं बचा, थाने ले चलो, उसको जेल कराओ। साले इतने रेपिस्ट जो है उनको सजा दिला नहीं पा रहे हो तुम, उसने गलत बोल दिया, उसको सजा दिलाएंगे, अब ये फांसी दिला दो उसको। इतने और मुजरिम हैं, इतने मुजरिम इंडिया में हो रहे हैं, उनको नहीं पकड़ना है, इनको पकड़ना है कि हमारी भाई सभ्यता को नुकसान दे दिया एक आदमी ने, एक आदमी के चक्कर में पूरा देश खराब हो गया। एक आदमी की बात सुनकर पूरे देश के दिमाग में गलत बात घुस गई। भाई गलत तो गलत है, और ये नहीं कि उसकी गलत सुनकर जिसको थोड़ी अकल है वो भी गलत हो जाए, ऐसा नहीं है भाई। जिसको नहीं अकल उसको कभी अकल नहीं आएगी, जिसको अकल है उसको पता है कि ये गलत बोला इसने, हमें ये नहीं सुनना है। और जिसको अकल ही नहीं है उसको क्या तुम ज्ञान दोगे भाई? चलो छोड़ो यार, आप बताओ कमेंट बॉक्स में भाई क्या सीन है आपका, क्या सोचते हो इसके बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।